आइए दोस्तों चलते हैं अतीक अहमद घोड़ा सवारी से कैसे बने माफिया के पार्ट 3 की तरफ। अतीक अहमद कहाँ पैदा हुआ, पहला केस क्या लगा और अभी तक क्या कहानी चल रही थी, उसके बारे में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। अभी हम आपको भुक्कल महाराज और उनके भाइयों की कहानी और उनके बेटों की कहानी बता रहे हैं। शहर में घर खाली करवाने या विवादास्पद जमीन मकान खरीदने के मामले में यह लोग सिद्धहस्त हो गए और इससे काफ़ी संपत्ति बनाई। तब इलाहाबाद में भुक्कल महाराज का एक छत्र सिक्का चलता था, उनके नाम की दहशत थी। दरअसल इलाहाबाद गंगा जमुना के घाटों से बालू खनन के लिए प्रसिद्ध है और गंगा से जमुना से बालू निकालने के लिए यहाँ दर्जनों घाट हैं और यहाँ का रिवाज है कि जिसकी सरकार उसके लोगों की घाट और घाट का बालू। कांग्रेस की सरकारों में करवरिया इन घाटों के बेताज बादशाह भुक्कल महाराज का दुर्भाग्य कहिए अतीक अहमद का सौभाग्य की कौसाम्बी का रास्ता चकिया से होकर गुजरता था, जो कि चकिया अतीक अहमद के एरिया में पड़ता था। अब भी गुजरता है। भुक्कल महाराज जब भी कौसाम्बी जाते तो तमाम जिप्सी और महिंद्रा जीप की गाड़ियों के काफिले में उनके बैठे लोग अपने असहले बाहर निकाल के रहते। अतीक अहमद को यह नागवारा लगता कि कोई उनके मोहल्ले से असले का प्रदर्शन करते हुए जाए। कहते कि एक दिन उन्होंने हाथों में असला लिए भुक्कल महाराज का काफिला रोक लिया और दबंगई से चेतावनी दी कि कल से काफिला गुजरे तो असला गाड़ी के बाहर दिखाई न दे, वरना। भुक्कल महाराज की काफ़ी उम्र हो चुकी थी। पंगा लेने के बजाय उन्होंने अक्लमंदी दिखाई और अगली बार से काफिले ने रास्ता ही बदल दिया। शहर में इससे लेकर सनसनी फैली और इस घटना ने 23-24 साल के अतीक अहमद को शहर में चर्चित कर दिया। यह दौर था जब इलाहाबाद में सलीम शेरवानी की टार्च और बैटरी जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट की भी भारत में तूती बोलती थी। उसी दौर में संभवतः 1984-85 में जीप इंडस्ट्रियल सिंडिकेट के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी और कहा जाता है कि सलीम शेरवानी ने तब हड़ताल खत्म कराने के लिए अतीक अहमद की मदद ली और अतीक अहमद ने हर कर्मचारी के घर जाकर अपनी दबंगई से उन्हें मजबूर किया और कहा कि वो काम पर आएँ और हड़ताल खत्म हो गई। इसके बाद अतीक अहमद इलाहाबाद में दबंग के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब हुए, मगर उन्होंने तब तक ना किसी को हफ्ता वसूला, ना किसी को परेशान किया, ना किसी की ज़मीन मकान कब्जा किया, ना किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नज़र उठाई। और उसी समय क्यों उनका आपराधिक जीवन जैसा भी हो, पर उन्होंने मरते दम तक कभी किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नज़र नहीं डाली। सन 1989-90 के उसी दौर में इलाहाबाद नगर महापालिका के पार्षद का चुनाव होने वाला था और तब किसी आरोप में अतीक अहमद जेल में थे और वहीं से वह चकिया से निर्दलीय सभासद के प्रत्याशी बने तो शहर भर में हाथ में बेड़ियों और जेल की सलाखों को पकड़े अतीक अहमद के बड़े बड़े कट आउट इलाहाबाद की सड़कों पर पटक गए। सभासद के चुनाव में सरायगढ़ी और नखास कोना में से निर्दलीय ही खड़े हुए चांद बाबा 5 फीट 2 इंच के पतले दुबले और सर पर हर वक्त गोल टोपी पहने उलट खोपड़ी वाले चांद बाबा के नाम पर सरायगढ़ी में जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली औरतों को लगातार बम मारकर मीरगंज भगाने का कारनामा दर्ज हो चुका था। उसी समय इलाहाबाद में चौक के आसपास चांद बाबा नाम का खौफता नाम इतना बड़ा कि पुलिस भी चांद बाबा से पंगा लेने से कतराती थी। न सिर्फ पुलिस बल्कि नेता भी चांद बाबा के आपराधिक वर्चस्व से डरते थे। चांद बाबा उलट दिमाग का शख्स था, बात करते करते आउट हो जाता था, परंतु ब्लड प्रेशर हाई तुरंत गाली गलौज करने लगता और मारपीट शुरू कर देता था। उसका गैंग भी वैसा ही खतरनाक था जिससे जग्गा और छम्मन जैसे खतरनाक बमबाज शामिल थे। कहा जाता है कि इलाहाबाद के कोतवालिया गेट तक चांद बाबा के डर से उस समय बंद हो गया था, जो कभी भी बंद नहीं हुआ करता था, ना फिर कभी बंद हुआ। इस चुनाव में अतीक अहमद ने जेल से ही जीत दर्ज की और चांद बाबा ने भी जीत दर्ज की और शहर में चांद बाबा के सामने अतीक अहमद आ खड़े हुए। कहा जाता है कि चांद बाबा से अजीज पुलिस और स्थानीय नेताओं विशेषकर इलाहाबाद उत्तरी से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक ने चांद बाबा के बराबर अतीक अहमद को खड़ा करने में खूब मदद किया। नोटिस डिस्क्लेमर: सभी तथ्य और बातें अतीक अहमद के विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक डोमेन से लेकर संकलित किए गए हैं। इसमें हमारे चैनल का अपना कोई राय नहीं है। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन से ली गई हैं और तभी सारी बातें आपको ये बताई जा रही हैं। धन्यवाद हमारे चैनल को देखते